वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। तो स्टूडेंट, हम अपनी एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर उठा रहे हैं 8th ट्रिग्नोमेट्री का। स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री टेबल इजी तरीके से और सारे चैप्टर के वीडियो जो है वो पोस्ट कर चुकी हूँ। तो मैं आपको एमसीक्यू करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं इसके साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल का और इसकी इंट्रोडक्शन का लिंक साथ में इस वीडियो के साथ शेयर करूँगी। आप पहले इस चैप्टर की अच्छे से इंट्रोडक्शन समझना, फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल इजी से आप बना कैसे सकते हैं, उसमें बहुत आसान तरीके से मैंने समझाई हुई है। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बना सकते हैं उसको समझना, उसके बाद आप ये एमसीक्यू करना। आप जल्दी देखिए आप कितनी जल्दी सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जैसे हमसे ये पूछे जा सकते हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं, सत्य है या असत्य हैं, एक एक नंबर में। कोसेकेंट थीटा का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1 होता है। मतलब ये कह रहे हैं 1 से तो हमेशा बड़ा होता है और -1 से जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो स्टूडेंट ये है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती होगी तो ये सम करने आपके लिए बहुत ईजी हैं। और आप अपना पिछला 10 ईयर उठा के देखिए, 2019 के पेपर, 2018 के, तो ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये करा रही हूँ। मैं फिर से कहती हूँ, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को अच्छे से बनाइए। देखिए इसमें कोसेकेंट थीटा का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या 1 से बड़ा है? 1 से बड़ा नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मान ही कोसेकेंट थीटा कहाँ तक दे रहे हैं? 1 तक, और -1 से छोटा नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इन सम्स के लिए स्टूडेंट आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी बहुत ज़रूरी है 8th और 9th चैप्टर के लिए। फिर है सीकेंट ए का मान -1 और 1 के बीच में होता है। तो सीकेंट ए की ये टेबल है स्टूडेंट हमारे पास। देखिए क्या इसका मान -1 और 1 के बीच में है? इसका मान तो स्टूडेंट इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब अपरिमित, है ना, अपरिमित तक जा रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका मान जो है स्टूडेंट वो तो हमारे पास कहाँ तक जा रहा है? अपरिमित तक जा रहा है। साइन थीटा बराबर 3/2 किसी भी कोण थीटा के लिए। 3/2 का क्या मतलब है? 1 से बड़ा। 3/2 का स्टूडेंट क्या मतलब है? 1 से बड़ा। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा का मैक्सिमम मान जो है स्टूडेंट वो हमारे पास कितना है? 1। आपको ये देखना है टेबल में ध्यान से, और याद भी रखना है साइन थीटा का ज़्यादा से ज़्यादा मान स्टूडेंट कितना हो सकता है? 1, है ना, क्योंकि आपके 90 डिग्री तक हैं, 1 है। किसी भी कोण थीटा के लिए क्या 1 से बड़ा है? नहीं है। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? असत्य। ठीक है स्टूडेंट। फिर है a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। a बराबर 0, ये कोट ए ले लीजिए। 0 पर देखिए ये क्या है? इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। इन्फिनिटी का मतलब मैंने आपको बताया था अपरिभाषित है ना। तो ये ठीक बात है, a 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो स्टूडेंट ये वाला जो है आपका क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा, मतलब क्या आएगा? ट्रू। ठीक है स्टूडेंट, a बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ये आपका क्या है? ट्रू है। ये सारे सम आपके होंगे तभी जब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी आती होगी। तो उसको जो मैंने वीडियो पोस्ट कर रखी है उसमें ज़रूर बनाना सीखिए। टेंजेंट ए का मान -1 और 1 के बीच में होता है। तो स्टूडेंट ये है टेंजेंट 1, क्या इसका मान -1 और 1 के बीच में है? -1 तो है ही नहीं टेंजेंट का मान कहीं। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये फॉल्स। टेंजेंट का मान 0 से इन्फिनिटी के बीच में, 0 से अपरिभाषित के बीच में है, ना कि -1 और 1 के बीच में। -1 कहीं नहीं है 90 डिग्री तक। कोस थीटा बराबर 3/2 किसी भी कोण थीटा के लिए। 3/2 का वही मतलब है फिर से 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, जबकि कोस का मान कहाँ है? 1 से लेके 0 के बीच में। 1 से बड़ा कहीं भी नहीं है। मैक्सिमम कितना आ रहा है इसका मान? 1 आ रहा है, 1 से बड़ा कहीं नहीं आ रहा। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको टेबल बनानी आती है तो आप कितनी जल्दी ये सम कर सकते हो। और आप अपना कोई भी 10 ईयर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन हर आपके जो सेट बने हुए हैं A B C सब में रेपिटेटिव पूछे गए हैं ये क्वेश्चन बार बार। अगर आपको टेबल बनानी आती है तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। और देखिए स्टूडेंट इसके क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप क्या हो सकती है? 3 सीकेंट स्क्वायर ए -3 टेंजेंट स्क्वायर ए का क्या मान है?
तो स्टूडेंट इसमें से मैंने 3 बाहर ले लिया, 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, जो कॉमन हो वो बाहर ले लीजिए आप। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्री में सर्व समीकरण करी थी, वो क्या थी, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1। हो सकता है स्टूडेंट पेपर में आपसे सीधा यही पूछ लें, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो आपको क्या आंसर देना है, 1। जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3। मेरे पास 3 क्या थी सर्व समीकरण, पहली थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर होता है। दूसरी थी स्टूडेंट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर होता है। और तीसरी जो थी स्टूडेंट वो मेरे पास क्या थी, कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये जो होता है ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इन तीनों से रिलेटेड देखते हैं। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए का मान 1 भर दिया, तो 3 गुना में कितना आ गया, 3। अगर यहाँ 5 5 है तो 5 कॉमन आ जाएगा आपके पास, है ना, तो कॉमन निकाल के देख लीजिए। नेक्स्ट टाइप देखिए, कोस स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 70 का क्या मान है, तो स्टूडेंट कोस स्क्वायर 20 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर 70 को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट, 90 माइनस 20 लिख सकती हूँ ना। तो ये हो गया कोस स्क्वायर 20 कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो स्टूडेंट मेरे पास किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। किसके बराबर होता है, साइन के। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 20, है ना, क्योंकि यहाँ थीटा का काम 20 कर रहा है। कोस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20। देखिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1। अगर इन दोनों का कुल जोड़ 90 बन रहा है, 20 और 70 का कुल जोड़ कितना है, 90, तो आपका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अगर इन दोनों का कुल जोड़ कितना बन रहा है, 90। 20 और 70 का कुल जोड़ कितना है, 90। ये क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरह से भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ कोस की जगह साइन स्क्वायर हो, सिर्फ कोस और साइन की बात कर रही हूँ मैं, सभी की नहीं, सिर्फ कोस और साइन में अगर इन दोनों एंगल का कुल जोड़ 90 बनता है तो आपका उत्तर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1। जैसे मैं स्टूडेंट आपको इसमें ये समझाऊं, जैसे मैंने ये लिख दिया साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, तो आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 35 और 55 का कुल जोड़ है कितना, 90, तो उत्तर हमेशा कितना रहेगा, 1। इसी तरह ये है 20 और 70 का कुल जोड़ कितना है, 90, तो 1 आंसर रहेगा। 35 और 55 का कुल जोड़ 90 है, तो कितना आंसर रहेगा, 1 रहेगा। सिर्फ कोस और साइन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगला देखिए, इन दोनों में स्टूडेंट 5 बाहर ले सकते हो, तो अंदर रह जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट मेरे पास सर्व समीकरण देखो क्या है, कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 के बराबर है, और ये उल्टा है, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ए, मतलब प्लस वाला माइनस में है और माइनस वाला प्लस में। वो 1 के है तो माइनस बाहर लूंगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। इसमें स्टूडेंट माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आंसर, -5 के। चेंज देखना स्टूडेंट, इसमें तो सीधा लगा है, इसमें आपके पास क्या था, इन्होंने प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए को बाद में लिख दिया और कोट को पहले लिख दिया, प्लस वाले को माइनस कर दिया, माइनस वाले को प्लस, तो आपने भी माइनस बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया, -1। 5 गुना -1 कितना हो जाएगा, -5। नेक्स्ट देखिए इसकी टाइप। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, टेंजेंट ए डॉट कोट ए का क्या मान होगा, तो स्टूडेंट टेंजेंट ए को ऐसे ही लिख लीजिए, कोट ए स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, 1/टेंजेंट ए। टेंजेंट का उल्टा होता है ना, तो टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, इसका मान कितना होगा, 1। अब ये मत सोचिएगा इसमें सभी का आंसर 1 आएगा, जो आपके फॉर्मूले हैं उसी के बेस पे आपको करना है। जैसे कोस थीटा गुना सीकेंड थीटा का क्या मान होगा, तो कोस थीटा, सीकेंड थीटा को क्या मैं लिख सकती हूँ, 1/कोस थीटा, है ना। सीकेंड थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये देखिए स्टूडेंट, हमें मान निकालना है 2 टेंजेंट 45/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45, तो 2 गुना, टेबल में से देखें टेंजेंट 45 का मान 1 होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 का फिर 1, 2 एकम 2, तो 1 प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2/1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा, 1।
इस तरह के सम्स आते हैं स्टूडेंट एमसीक्यू में आपके इजी। आगे है, जैसे आपसे पूछा जाता है कोसिकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोसिकेंड 90 माइनस थीटा स्टूडेंट हमने करा है किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा के। ठीक है स्टूडेंट, अब आपसे एक क्वेश्चन जो और है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, वो है ये, साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होता है, या टेन थीटा जो है वो बराबर कोट थीटा कब होता है, या सीकेंड थीटा जो है वो बराबर कोसिकेंड थीटा कब होता है। तो आप टेबल में से देख लीजिए स्टूडेंट, ये सारे जो हैं ये कब बराबर होते हैं, इनका सबका एक ही आंसर है, जब थीटा जो है वो आपका कितना हो, 45 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री पे ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। साइन कोस के कब बराबर है, टेंजेंट थीटा कोट थीटा के, और सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा के कब बराबर है, 45 डिग्री पे इनका मान क्या होता है, समान होता है, और किसी भी समान नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा, थीटा बराबर में 45 डिग्री। अगला टाइप देखिए, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप क्या हो सकती है, आपको जैसे कोस थीटा दिया है 3/5, तो आपसे एक मतलब टी रेशो देके आपसे दूसरी टी रेशो का मान पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ कोस का मान दे रखा है तो आपसे कोट का मान पूछ लिया, तो कोस है आपके पास 3/5, कोस क्या होता है स्टूडेंट आपके पास, आपने इससे कर रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो कोस क्या था आपके पास, आधार बटा करण, B/H, B/H यही है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास B, और ये हो गया H। हमने मान किसका निकालना है, कोट, कोट किसका उल्टा है, टेंजेंट का। तो कोट थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, B/P, B/P। तो ये एक, इसकी पहले स्टूडेंट दो भुजाएं हैं, तीसरी क्या निकाल लीजिए, भुजा निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। उसी तरह 5 का जो वर्ग होगा वो क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग प्लस में आपके पास इस भुजा का वर्ग, ये भुजा क्या है, BC, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस BC का स्क्वायर। तो BC स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 में से 9 जाएंगे 16, 16 का वर्गमूल 4 हो गया ना। अब कोट थीटा का मान निकालना है, कोट थीटा क्या है आपके पास, B/P। B कितना आ गया स्टूडेंट, B तो है ही आपके पास 3 है, और P का मान जो है आपने कितना निकाल दिया, 4। तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, 3/4। तो आपको इस तरह के सम ऐसे करने हैं, पहले जो भी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं उसमें से 2 भुजा दे रखी होंगी, एक भुजा निकाल लीजिए, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। कईयों को ये मुश्किल लगता है तो ये भी लगा सकते हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, जो हिंदी में करना समझना चाहते हैं। L का मतलब है लंब, K का मतलब है करण, और A का मतलब है आधार। लंब बटा करण, आधार बटा करण, लंब बटा आधार, उल्टा कर देंगे तो ये कोसिकेंट का, ये सीकेंट का, और ये कोट का। देखिए जैसे यहाँ कोस A का मान बताना है आपको, तो कोस A जो है स्टूडेंट आपको ये त्रिभुज दी हुई है जिसमें ये कोण 20 समकोण है। कितना ईजी है, कोस का मान क्या है, आधार बटा करण, आधार बटा करण, है ना। तो आपको आधार कितना दिया है स्टूडेंट, 24 दिया है, करण नहीं दिया तो करण पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। AC का जो वर्ग होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, करण ये है ना, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, मतलब 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना हो गया, 576, और 7 का वर्ग हो गया 49। 576 और 49 कितना हो गया, 625। तो AC जो है स्टूडेंट वो मेरे पास आ गया वर्गमूल 625। 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25। इसमें आपको तीनों भुजाएं ज़रूर पता होनी चाहिए, ताकि वो कोई भी टी रेशो पूछें तो आपको ये पता हो कि लंब क्या है, आधार क्या है, और करण क्या है। तो आपको आधार दिया था, लंब दिया था, अब आपने क्या निकाल लिया, करण। करण कितना निकाल लिया, 25। अब आपको कोस A का फॉर्मूला ही लगाना है। कोस A क्या है हमारे पास, आधार बटा करण। आधार कितना निकाला है स्टूडेंट हमने, आधार हमें दिया हुआ है 24, और करण हमने कितना निकाल लिया है स्टूडेंट, 25। तो कोस A मेरे पास कितना आ गया, 24/25। तो ये भी MCQ में बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना ही याद रखना है, लाल बटा कक्का, SCT, लंब बटा करण, आधार बटा करण, लंब बटा आधार। ये साइन का, ये कोस का, और ये टेंजेंट का। साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसिकेंट है,
कोस का उल्टा कर देंगे तो सीकेंट है, और टेंजेंट का उल्टा कर देंगे तो कोट है। तो ये जो है स्टूडेंट, मैंने इसमें लगभग चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के सारे एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करी है। आप इन एमसीक्यू को अच्छे से समझिए ताकि आपके इस चैप्टर के 3-4 जितने भी एमसीक्यू आए आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। अगर आपको इनमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए ताकि हर स्टूडेंट जो है वो एमसीक्यू को अच्छे से कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।